ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताय नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। હે કૃષ્ણ મનોહારિણી રાધાજી, હે શ્યામ સુંદર, હે સિયારામજી, હે રામદાસ હનુમાનજી, તમે શિવ પુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। द्वितीय संहिता चतुर्विंशो अध्याय सती का राम परीक्षर वर्णन, पेज नंबर 379। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे प्रजानाथ, हे महापंडित, हे कृपा सागर, आपने शिवा शिव के परम कल्याणकारी यश को सुनाया। अब पुनः उनके उत्तम यश को कहिए। उस कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए उन शिवा दंपति ने कौन सा चरित्र किया? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, सती शिव के चरित्र को प्रेम से सुनो। जब लौकिकी गति का आश्रय लेकर इस प्रकार वे दोनों कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा में आसक्त हो गए, तदंतर हे महामुने, कोई कोई कहते हैं कि महादेवी सती ने शंकर के वियोग का अनुभव किया। यथार्थ में तो वाणी और अर्थ के समान सदाशिव और शिवा एक में ही मिले हुए हैं। तत्वतः उनका वियोग असंभव है, अथवा लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन सती तथा शिव ने लीला के लिए जो जो काम किए वे सभी उनमें घट सकते हैं। पति के द्वारा परित्याग कर दिए जाने पर सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अनादर देखकर अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। फिर वह सती हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई और तपस्या कर पुनः विवाह द्वारा शंकर को प्राप्त की। सुत जी बोले, देवर श्री नारद ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर पुनः उन विधाता से शिवा शिव का चरित्र पूछने लगे। नारद ने कहा, हे महाभाग, विष्णु शिष्य, हे विधे, आप विस्तार के साथ लोक लीला परायण शिवा शिव का चरित्र कहिए। शंकर ने प्राणों से भी प्यारी अपनी स्त्री सती का परित्याग क्यों किया? हे तात, मुझे तो ये बात परम विचित्र मालूम पड़ती है, अतः अवश्य ही इस वृतांत का वर्णन कीजिए। तुम्हारे पुत्र ने अध्वर में शिव का अनादर क्यों किया और उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर क्यों अपने शरीर का त्याग किया? पुनः इसके पश्चात क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? मैं इस वृतांत को श्रद्धा के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझसे इन बातों को कहिए।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे श्रेष्ठ पुत्र, हे महाप्राज्ञ, तुम इन मुनियों के साथ प्रीति से शंकर जी का चरित्र सुनो। विष्णु आदि समस्त देवगणों से सेवित परब्रह्म महेश्वर को नमस्कार कर उनका परम अद्भुत चरित्र मैं वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार स्वतंत्र निर्विकारी शिव नाना प्रकार की लीला करते हैं, उसी प्रकार उनकी माया सती भी लीला करती रहती है। अन्यथा हे मुने, ऐसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? वही परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर ही सब कुछ करने में समर्थ है, जिसका भजन श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, अन्य समस्त देवगण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनक आदि सदैव करते रहते हैं। शेष जी जिनके यश का निरंतर गान करते हैं, किंतु कभी भी उसका थाह नहीं पाते, वही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर है। ये सब कुछ उनकी लीला का विलास ही है, जो उसकी लीला से हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी तथा सर्व प्रेरक तत्व वही है। किसी समय लीला विशारद शंकर जी सती के साथ बैल पर बैठकर त्रिभुवन में विचरण करने लगे। इस प्रकार समुद्र सहित पृथ्वी का विचरण करते हुए वे दंडकारण्य में आए और वहां पर सत्य प्रतिज्ञ शिवजी दंडकारण्य की शोभा जब सती को दिखाने लगे, तो वहीं पर उन्होंने रावण के द्वारा कपट पूर्वक हरी गई सीता को खोजते हुए राम और लक्ष्मण को देखा। उस समय रामचंद्र जी, हाय सीते, ऐसा कहकर विरह से व्याकुल हो रहे थे तथा उन्हें इधर उधर खोजते हुए रो रहे थे। शोक से विकल होने के कारण उनका सारा विवेक नष्ट हो चुका था। उस समय वे सीता की प्राप्ति के लिए तथा सीता की हालत जानने के लिए लज्जा का त्याग कर वृक्षादिकों से भी पूछने लगे थे। सूर्यवंश में उत्पन्न महावीर दशरथात्मज राजा राम उस समय बहुत उदास तथा आनंद रहित हो गए थे। इस प्रकार वन में लक्ष्मण के सहित राम को भटकते देख पूर्ण काम शिवजी ने प्रसन्नता से उनके सन्निकट जाकर उनको प्रणाम किया। फिर भक्त वत्सल शिव ने राम की जय हो ऐसा उच्चारण किया और अन्यत्र चले गए, किंतु उस दंडकारण्य में राम को दर्शन नहीं दिया। तदंतर मोह उत्पन्न करने वाली शिव की इस लीला को देखकर सती आश्चर्य में पड़ गई और शिव माया से मोहित हो शिव से कहने लगी, हे देवदेव, हे परब्रह्म, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपकी सेवा करते हैं। आप तो लोगों के द्वारा प्रणम्य, सभी के सेव्य तथा सभी के ध्येय है। आप ही वेदांत वेद्य निर्विकारी परब्रह्म है। हे नाथ, वन में विचरण करने वाले धनुर्धारी वीर जो इस समय विरह से व्याकुल होकर दीनतापूर्ण शब्दों से विलाप करते हुए दुखी हो रहे हैं, ये कौन है? इन दोनों में जेठे इस श्याम कमल की आकृति वाले पुरुष को देखकर प्रसन्न हो भक्त के समान आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? हे शंकर, हे नाथ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु, सबके स्वामी होकर आपको सेवक के समान
ये प्रणाम करना उचित नहीं प्रतीत होता। ब्रह्मा जी बोले, ये सती देवी साक्षात शिव की आदि शक्ति तथा परमेश्वरी है। शिव माया से मोहित हो उन्होंने परमेश्वर सदाशिव से ऐसा पूछा। सती के ये वचन सुनकर लीला विशारद परमेश्वर सदाशिव हंसकर सती से कहने लगे, हे देवी सती, मैं यथार्थ कहता हूँ, इसमें कोई छल नहीं है। मैंने इन्हें अपने द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही आदर पूर्वक प्रणाम किया। ये दोनों वीरों में सर्वश्रेष्ठ वीर है। इनका नाम राम और लक्ष्मण है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं तथा दशरथ के पुत्र है। गौरे वर्ण वाला ये श्री राम का छोटा भाई है, जो शेष के अंश से अवतरित हुआ है। इनका नाम लक्ष्मण है और जो जेठे है इनका नाम राम है। ये पूर्ण अवतार है और विष्णु स्वरूप है। ये सज्जनों की रक्षा करने तथा उन्हें अभय दान देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर जगत कर्ता सदाशिव चुप हो गए। शिव की बात को सुनकर सती का मन विश्वस्त नहीं हुआ। शिव की माया बड़ी बलवती और सब लोगों को मोहित करने वाली है। सनातन सदाशिव ने जान लिया कि सती के मन में मेरे कहने पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब लीला विशारद प्रभु कहने लगे, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि मेरे कहने पर भी तुम्हारे मन में विश्वास नहीं हो रहा है, तो तुम स्वयं जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जिस उपाय से तुम्हारा मोह नष्ट हो वो उपाय करो। मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। तब तक तुम जाकर इनकी परीक्षा कर लो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव की आज्ञा पाकर परमेश्वरी सती राम के पास जाकर विचार करने लगी कि मैं इन वनचारी राम की परीक्षा किस प्रकार करूं। मैं सीता का रूप धारण कर रामचंद्र के समीप जाऊं। यदि राम सचमुच विष्णु के पूर्ण अवतार होंगे तो वे मेरी सारी बात जान जाएंगे। यदि विष्णु नहीं होंगे तो मुझे जान नहीं पाएंगे। अपने मन में इस प्रकार विचार कर मोहित हुई सती राम की परीक्षा के लिए सीता का रूप धारण कर राम के समीप गई। रघुकुल उत्पन्न श्री रामचंद्र जी ने सती को सीता रूप धारण किए देखकर शिव के नाम का उच्चारण करते हुए सब कुछ जान लिया और फिर हंसते हुए उन्हें नमस्कार कर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम प्रेम से मुझे ये बताओ कि इस समय शंभु कहाँ है। तुम सती होकर भी इस वन में पति के बिना अकेले क्यों आई हो। हे सती, तुम अपना शरीर छोड़कर सीता के रूप को क्यों धारण किया है। हे देवी, मुझ पर कृपा कर इसका कारण बताओ। ब्रह्मा जी बोले, श्री रामचंद्र जी इस बात को जानते ही सती आश्चर्यचकित हो गई। शिव के वचन को स्मरण कर उसे सर्वथा सत्य समझ वो बहुत लज्जित हुई। उसने श्री रामचंद्र जी को साक्षात विष्णु ही समझ लिया और अपना सती रूप धारण कर शिव के चरण कमलों का ध्यान कर प्रसन्न हो श्री राम से कहने लगी, सर्वथा स्वतंत्र परमेश्वर सदाशिव प्रभु गणों के साथ मेरे सहित पृथ्वी का परिभ्रमण करते हुए इस दंड कारण्य में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता के विरह से दुखी आपको लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते हुए देखा। वे आपको प्रणाम कर
आपके वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए इसी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। चतुर्भुज विष्णु स्वरूप के बिना ही आपके इस निर्मल रूप को देखकर प्रसन्न हो आनंदित हो रहे हैं। शिव जी के इन वचनों से मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, इसीलिए हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की। हे राम, मैंने समझ लिया कि आप ही साक्षात विष्णु हैं। आपकी प्रभुता भी प्रकट रूप से देख ली। अब मेरा संदेह दूर हो गया। फिर भी हे महामते राम, मैं तुमसे जो पूछना चाहती हूँ उसे सुनो। आप मुझसे सत्य कहे कि शिव जी द्वारा आप किस प्रकार प्रणम्य हैं। मेरे इस संशय को आप शीघ्रता से दूर कीजिए, आपका कल्याण हो। ब्रह्मा जी बोले। सती के वचन को सुनकर रामचंद्र जी के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने अपने हृदय में अत्यंत प्रेम से सदाशिव का स्मरण किया। हे मुने, वे सती की आज्ञा के बिना शिव के समीप नहीं आए। फिर उनकी महिमा का वर्णन करते हुए सती से कहने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा राखजो। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।